भारत एक्सप्रेस उर्दू की जानिब से आपकी खिदमत में सलाम पेश है। मैं हूं निसार अहमद खान। इसराइल हमास के दरमियान जारी जंग के 4 माह मुकम्मल होने के बाद अब फलस्तीनी शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने का इम्कान है। दरअसल मिस्र और कतर की कोशिशों से जंग बंदी का इम्कान पैदा हो गया है और आज इस पर मीटिंग भी हो रही है। इसराइल हमास के दरमियान जंग बंदी के लिए जो मुसव्वदा तैयार किया गया है वो भी सामने आ गया है। आज जुमेरात के रोज काहिरा में हतमी मीटिंग हो रही है और इसमें जंगबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान किया जा सकता है। इत्तलात के मुताबिक फलस्तीनी तहरीक हमास की जानिब से कतरी और मिस्री सालिसों को कैदियों के तबादले और गजा पट्टी में जंग बंदी के लिए नए मुआहदे के हवाले से पेश किए गए जवाबी मुसव्वदा के बारे में तफसीलात सामने आ गई हैं। मोतबर जराए ने इत्तला दी है कि हमास के तहरीरी जवाब में पहले मरहले में इसराइली जेलों में कैद 19 साल से कम उम्र की तमाम फलस्तीनी खवातीन और बच्चों की रिहाई के लिए 50 साल या उससे जायद उम्र के तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया गया है। उनके बदले में गजा में यरगमाल इसराइली कैदियों का पहला ग्रुप रिहा किया जाएगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे मरहले में हमास ने 1500 कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है, जिनमें 500 ऐसे कैदी शामिल होंगे जो तवील मुद्दत की सजा काट चुके हैं। उनके बदले में गजा में जेर हिरासत इसराइली फौजियों की रिहाई की तजवीज दी गई है। यह मुतालबा और तवील तहरीरी जंगबंदी की तजवीज में शामिल दीगर मुतालबात खास तौर पर जंग को रोकना, इसराइली यरगमालियों की रिहाई, अमरीका की हिमायत याफ्ता सालिसी की कोशिशों के लिए एक नया चैलेंज है। चूंकि इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने बार बार दोहराया है कि हमास के खात्मे तक जंग को नहीं रोकी जाएगी, लेकिन इसराइल ने पहले भी जंग रोकी है और अब एक बार फिर नेतन्याहू जंग रोकने की कोशिशों में हिस्सा भी ले रहे हैं। इसराइली चैनल 13 के रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर इसराइली अहलकार ने कहा है कि हमास की पेश करदा कुछ मुतालबात को पूरा नहीं किया जा सकता है। अहलकार ने वजाहत की कि इसराइली हुक्काम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि आया हमास की तजवीज़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया जाए या मुतबादिल शरायत पेश की जाए, तजवीज़ को कबूल किया जाए। हमास की मुसव्वदे में कहा गया है कि हमने 3 मराहिल में 135 दिनों के लिए जंगबंदी की तजवीज़ पेश की है, जिसके नतीजे में गजा से मुकम्मल तौर पर इसराइली फौज का इनखला और जंग के खात्मे और तबाहशुदा गजा पट्टी की तामीर नौ के लिए बातचीत का आगाज होगा। काबिल जिक्र है कि इससे पहले की डील पे गुज़िश्ता नवंबर के आखिर में अमल दरामद भी किया गया था, जिसके नतीजे में 300 फलस्तीनियों के बदले तकरीबन 100 इसराइली कैदियों को रिहा किया गया था। अब एक बार फिर ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि तवील मुद्दती जंगबंदी मुमकिन हो सके और गजा की प्रागंदा हवाएं साफ हो सकें। वाज़ेह रहे कि इसराइल हमास जंग में सबसे ज्यादा नुकसान फलस्तीनी शहरियों का ही हुआ है। 28,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि लाखों अफराद जख्मी हैं। इसके अलावा गजा में लाखों अफराद बेघर भी हो चुके हैं। पूरी दुनिया की तरफ से गजा में इमदादी सामान भी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन वो नाकाफी हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर इसराइल जंग बंदी के लिए तैयार भी हो जाता है तो इसके बाद भी गजा की बाज आबादकारी कितना आसान होगा। क्या गजा में फिर से अमन की बहाली मुमकिन है? क्या फिर से गजा आबाद हो सकता है? और क्या मुस्तकबिल करीब में मसला फ़लस्तीन का हल हो सकता है? ये सब ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब वक्त ही दे सकते हैं। इसी दौरान सऊदी अरब ने एक बार फिर दोहराया है कि जब तक गजा यानी फ़लस्तीन का मसला जो कज़िया फ़लस्तीन है ये हल नहीं होगा, जब तक वो किसी भी तरह से इसराइल और के साथ दोस्ती नहीं करेंगे। यानी सऊदी अरब ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर इसराइल को सऊदी अरब से दोस्ती करनी है तो मसले फ़लस्तीन को हल करना होगा। बहरहाल अभी जो ये पेशरफ्त हुई है ये काफ़ी खुश आइंद है और इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 1-2 दिन में दोनों के दरमियान जंग बंदी पर बाज़ाब्ता तौर पर फैसला कर लिया जाएगा और अवाम के सामने तमाम शराइत भी आ जाएंगी और दोनों ने जो तजवीज़ें पेश की हैं, जो तजावीज़ सामने आई हैं, वो हमने आप तक पहुंचाई हैं। लेकिन
अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या हमास को इसराइल एक बार फिर उसके मुतालबात को तस्लीम कर लेता है, या ये जंग बंदी की जो कोशिश है वो फिर सर्द खाने में चली जाती है। फिलहाल इन सवालों के जवाब के लिए किसी के पास इनका जवाब नहीं है। दुआ कीजिए कि गजा में अमन की बहार लौट आए और जंग खूनरेजी का यह मौसम खत्म हो जाए। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाजत। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दें।